अस्सलाम स्टूडेंट, आज हमने अपना नया टॉपिक पढ़ना है द वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, द वेटेड अर्थमेटिक मीन आपके पास है क्या। इसमें देखो, आपने भी पढ़ा पीछे वाले लेक्चर में कि अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होता है। जस्ट आपके पास वो एक मीन होता है, जितना डाटा आपको दिया होता है उसका सम करके आप उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हो। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ गया है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में आपके पास क्या है, द मल्टीप्लायर ऑफ or a set of numbers which express more or less accurately the relative importance of the various observation in a set of a data are technically called the weight. We assign weights आ गए आपके पास to the observation in a set of a data according to their relative importance. When the observations are not equal important, the weighted mean denoted by x bar w of a set of n values आगे x दिए में we विथ कोरस्पॉन्डिंग वेट्स। ठीक है, इट देन आपके जो इसको डिफाइन किया हुआ है इसका फॉर्मूला वो देखो वो कैसे आपके पास ये ऊपर सारी इसकी डेफिनेशन दी थी। अब इस डेफिनेशन में आपके पास क्या था, उसने कहा कि आपके पास कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डाटा होता है, उसके साथ उसका वेट असाइन कर दिया जाता है। अब वेट आपके पास क्या होता है, जो नीचे एग्जाम्पल है हम उससे देखेंगे इसमें वेट क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर देखो आपके पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स बार डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू x1 W1 प्लस x2 W2। यानी आपको जो जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी उसके साथ उसका वेट दिया हुआ होगा। आपने उसको सॉल्व कैसे करना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर ऑफ वेट्स होंगे उससे आपने उसे डिवाइड करना है। ये आपके पास दिया हुआ है फॉर्मूला। जैसे आपने अभी पीछे अर्थमेटिक मीन यानी मीन निकाला था, सिंपल सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड किया था और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया था। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको एक जो एग्जाम्पल है, चलो आप एग्जाम्पल पे जब देखो एग्जाम्पल 3.2 है, कैलकुलेट द वेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपके पास दिया हुआ है फूड में आगे आपको दिया हुआ है या आइटम्स में आइटम फूड रेंट क्लॉथिंग फ्यूल एंड लाइट अदर आइटम्स। आगे एक्सपेंडिचर है, फिर वेट है। देखो एक्सपेंडिचर और उसके साथ वेट दिया हुआ है, तो जो ईच एक्सपेंडिचर है आप उसको उसके सामने वाले वेट से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स और डब्ल्यू का एक नया कॉलम बन जाएगा। जैसे नीचे आपके पास कैलकुलेट हुआ हुआ जो टेबल है आप उसमें देखो, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हुई हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वेट का जो सम निकलेगा उससे आपने डिवाइड कर देना है। फिर ये आपके पास क्या हुआ कि आपके पास ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया कि जो आपके पास अर्थमेटिक वेटेड मीन निकालना था वो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपके पास 4 हैं, जिसमें से आपके पास पहली प्रॉपर्टी में आपके पास है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी एक्सिस फ्रॉम देयर मीन टेकन विद द प्रॉपर साइन इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इन्होंने क्या कहा है कि द सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे आप देखो सबसे पहली लाइन पे आपके पास लिखा है समीशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 किया हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये आपके पास बुक पे डायरेक्ट किया हुआ है। ये हुआ कैसे है, देखो मैंने अपने पास सॉल्व करके रखा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी सॉल्व हुई हुई है, इसमें देखें आप जो आपके पास सम ऑफ डेविएशन है यानी x माइनस एक्स बार। अब डेविएशन का जब भी आपके पास कहीं पे नाम आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी ऑब्जर्वेशन है आपने उसमें से हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस किया हुआ है। ठीक है, और उसको माइनस करने के बाद आपने क्या किया, उसे ऐड कर लिया, तो वो आपके पास हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास पहली लाइन पे देखो, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया है, आपके पास जो समीशन है उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो जब x के साथ समीशन मल्टीप्लाई हुआ तो वो समीशन आ गया। नेक्स्ट एक्स बार इट सेल्फ एक आपके पास वैल्यू है, वो उसके साथ समीशन नहीं आएगा। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस तरह की कोई वैल्यू होती है जो कैलकुलेटेड होती है, तो उसके साथ जो समीशन है वो एज अ एन आता है, एज अ नंबर आता है आपके पास। ठीक है, उसे नेक्स्ट स्टेप पे देखो, जो एक्स बार है वो आपके पास उसका जो फॉर्मूला होता है आपने वो लगाया, उसके बाद एन आपस में कैंसिल हो गए, देन समीशन एक्स माइनस समीशन एक्स इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से आप आगे देखो बुक पे आप लोग अपनी सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन अभी मैंने ऊपर बता दिया आपके पास क्या है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन एक्स बार इज मिनिमम, ये हमेशा आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इन द अदर वेरिएबल आगे आपके पास इसको लिखा हुआ है कि देखो इसने कहा कि वो आपके पास हमेशा मिनिमम होगी, कि देखो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आपके पास क्या है, वो हमेशा मिनिमम है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आपके पास इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कैसे, जो इनका
इक्वल पार्ट है। देखो समीशन x माइनस ए इज ऑर्बिट्री वैल्यू, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू। ऑर्बिट्री का मतलब होता है कि कोई एज्यूम वैल्यू या कोई भी आप एक ऐसी वैल्यू ले रहे हो जिससे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप इसको इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है, समीशन x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू, देन आपने क्या किया, इसमें आपने x बार को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब जैसे ये मैंने सॉल्व करके रखा है, आप इसको देखो, यहाँ पर देखो आपने क्या किया, दूसरी साइड ली, वहाँ पर आपने x माइनस एक्स बार को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, उसके बाद इसकी पेयरिंग कर ली, x माइनस एक्स बार एक पेयर हो गया, x बार माइनस ए एक पेयर हो गया। देन आपके पास ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर के हिसाब से आपने इस पर फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा। देन आपने इसमें समीशन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, समीशन अंदर जब मल्टीप्लाई किया आपने, देखो फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ आया, वो आपके पास सम ऑफ डेविएशन बन गया। नेक्स्ट पे आपके पास समीशन x माइनस एक्स बार बन गया, जो कि आपके पास सम ऑफ डेविएशन था, ठीक है, ये आपके पास अभी पिछली प्रॉपर्टी में पड़ा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या हुआ, ये 0 हो गई वैल्यू, आपके पास बचा क्या आंसर में, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन x माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन अब आपके पास यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, ठीक, यहाँ पर आपका जो समीशन है वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये एक प्रॉपर्टी बन गई, इट इज़ ऑब्वियस दैट आपके पास आ गया समीशन x माइनस एक्स ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर आपके पास समीशन एक्स बार वाली वैल्यू पहले थी और ए वाली बाद में थी, इसलिए यहाँ पर ये ग्रेटर का नीचे साइन आया और ऊपर लेस का साइन है। मतलब इसका यही है कि जो आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है वो हमेशा आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आ गई थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें आपके पास क्या है, इफ़ अ के ग्रुप्स ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ n1 n2 अप टू सो ऑन nk, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हैव रिस्पेक्टिव मीन्स x बार 1 x बार 2 एंड x बार k तक है आपकी वैल्यूज। अब देखो इसमें क्या है कि आपको जो n डाटा दिया हुआ है, इनके नंबर्स ऑफ वैल्यू जो डाटा दिया हुआ है आपको, उसमें उसके मीन्स भी दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हैं और उसका मीन दिया हुआ है। कहता है कि जितने मीन्स आपके पास हैं और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें आपस में आप सॉल्व करके एक कंबाइन मीन निकाल के दो। ये कंबाइन मीन होता है आपके पास, जिसमें आपके पास ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट मीन्स निकले होते हैं हर ग्रुप का अलग अलग, उन सारे ग्रुप्स के मीन्स को आपस में आप ऐड करते हो, देन आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, अब इसे देखो, ये सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास है इफ़ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब वेयर ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, ये कोई भी आपके पास नंबर है। अब इसको समराइज किया हुआ है, ठीक है, समरिंग ओवर क्या किया, सबसे पहले इसमें समीशन अप्लाई किया, समीशन y इक्वल टू ए समीशन x प्लस एन बी। अब एन बी क्यों आया, यहाँ पर तो समीशन मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, तो ये एन बी इसलिए आया क्योंकि बी कांस्टेंट था। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसके साथ समीशन मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास एन बन जाता है, समीशन नहीं रहता, ठीक है। देखो ये सॉल्व हुआ है, ये देखो अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट में जहाँ पर अंडरलाइन हुआ है मल्टीप्लाई किया समीशन को, ठीक है, अपनी पूरी वैल्यू के साथ, देन एन से इसको डिवाइड कर दिया। जब इसे एन से डिवाइड किया तो ये आपके पास देखो क्या बन गया, एक्स वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, ठीक है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अपनी प्रॉपर्टी की लास्ट लाइन देखो कि इसको क्या कहते हैं, इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, सो कॉल्ड कोडिंग रेफरेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट पे आ गई, अब ये रीड आप लोगों ने खुद करना है सारा, ठीक है, और जो कन्फ्यूजन हो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास कंबाइन मीन वाली, लाइक आपके पास दिया हुआ है मीन दिया हुआ है और बॉयज़ दिए हुए, उसके साथ उसकी मीन हाइट दी हुई है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ n आ गया आपके पास और मीन मतलब x बार आ गई, हाइट्स आ गई। अब आपने क्या करना है, n1 को x बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, n2 को x बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, n3 को x बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसे ऐड करना है और जितने नंबर्स हैं उससे आपने उसे डिवाइड करना है, ठीक है। ये आ गई आपकी एग्जाम्पल, ओके। इससे रिलेटेड अब जितनी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करना है।